Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tarak, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing your chapter 7, that is the bioenergetics. Let's start with the MCQs. So the first MCQ is glycolysis is the breakdown of option A fructose, option B glucose, option C lactose, option D maltose. The right option है option B glucose. Because you all know कि glycolysis respiration का पहला step है और उसके अंदर जिसकी breakdown की जाती है वो glucose होती है. Second question है the mechanism of ATP synthesis is option A phosphorylation, option B photosynthesis, option C respiration, option D glucose. अब इसके अंदर आप excluding mechanism को देखें, यानी आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो ATP synthesis की mechanism में नहीं आती, तो आप इसे exclude कर दो. रिस्पिरेशन जो है वो इस प्रोसेस के अंदर नहीं आता क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन दोनों में एटीपी बनती है. सो दैट्स वाई इन तीनों ही एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन ए फॉस्फोराइलेशन. और फॉस्फोर से याद रखें कि फॉस्फोरस की एडिशन जो है वो फॉस्फोराइलेशन है और इसी को हम एटीपी सिंथेसिस के मैकेनिज्म कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन है पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑप्शन ए क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन सी फोटोलिसिस, ऑप्शन डी ग्लाइकोलिसिस. तो पायरुवेट जो है वो किस एंड के अंदर जो है वो किस प्रोडक्ट के अंदर एंड में बनती है, तो उसका जो स्टेप का नेम है वो है ग्लाइकोलिसिस. यानी ग्लाइकोलिसिस के अंदर जब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लूकोज से जो चीज हमारे पास आखिर में आती है वो आती है पायरुवेट. क्वेश्चन 4 है इन एरोबिक रेस्पिरेशन द पायरुविक एसिड चेंजेस टू ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको याद होगा कि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले जिस कंपाउंड में चेंज होता है उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए. सो दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एसिटाइल कोएंजाइम ए. फिफ्थ है विच ऑफ दीज यूजेस ऑक्सीजन एज द फाइनल एक्सेप्टर, यानी रिस्पिरेशन के अंदर किस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो ऐड होती है. तो ऑप्शन ए है ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन सी है क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सिक्स्थ है विच ऑफ दीज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इन कौन से साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. ऑप्शन ए क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रेब्स साइकिल. सेवेंथ है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है उसके बाद हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं. ऑप्शन ए है एटीपी NADPH ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है एटीपी एंड NADH, ऑप्शन सी है एटीपी PGA एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है PGA एंड ऑक्सीजन. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एटीपी NADPH एंड ऑक्सीजन. 8th क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन ए है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, ऑप्शन बी है एटीपी इज फॉर्म्ड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड, ऑप्शन डी है वाटर इज स्प्लिट. तो वाटर स्प्लिट होता है वी ऑल नो, एटीपी भी बनती है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है. तो ये तीनों होती हैं, तो जो नहीं होती वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड. फिक्स का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है. सो दैट्स वाई क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में नहीं होता तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन सी के ऊपर जो है वो इनसर्कल करेंगे. क्वेश्चन 9 है द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट मेक स्टार्च फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन दिस प्रोसेस, यानी ये जो हमारे पास पिगमेंट है क्लोरोफिल, इसका क्या प्रोसेस में काम होता है, क्या फंक्शन होता है. ऑप्शन ए है टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है टू रिलीज ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है टू स्टोर स्टार्च, ऑप्शन डी है टू ट्रैप लाइट एनर्जी. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी टू ट्रैप लाइट एनर्जी, बिकॉज वी नो कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी. 10th है विच फीचर हेल्प द प्लांट टू मेक मोस्ट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑप्शन ए ब्रॉड एंड फ्लैट लीफ, ऑप्शन बी साइनी सरफेस लीव्स, ऑप्शन सी स्पाइकी लीव्स, ऑप्शन डी वेरीगेटेड लीव्स. अब यहाँ पे आप याद रखो कि जो पत्ता होगा वो कितना ब्रॉड एंड फ्लैट होगा, यानी कि कितना चौड़ा होगा उतनी ज्यादा सनलाइट उस पर फॉल करेगी और उतनी ज्यादा सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होगी. सो दैट्स वाई इसके लिए हम लोग ऑप्शन ए को चूज करेंगे, दैट इज द ब्रॉड एंड फ्लैट लीफ. इसके साथ ही हमारे MCQs कंप्लीट हो गए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चंस.